जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। कहाँ से? गुरु जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। कहाँ से? दिल्ली अक्षरधाम के पास में है पांडव नगर। अच्छा। मैं को बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत दवाइयाँ कर चुकी हूँ। मेरे सारे बॉडी में दर्द होता है और काफी टाइम से इलाज करा रही हूँ। तो मैंने घर में ही लोटा ब्लेस करके जल तो पीती हूँ। अपने आप ही लोटा है जो घर में पहले से ही, उसी को गुरुजी को रात को भर के रखती हूँ और सुबह पीती हूँ, पर मुझे आराम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपका भी देखा ब्लेस लोटा, मुझे भी चाहिए प्लीज। आप बड़े मंदिर जा सकते क्या? मैं बड़े मंदिर अभी हफ्ता पहले होके आई हूँ। तो वहाँ से लोटा ब्रश करा लेते आप। मैं वो तो उनके लिए जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने मतलब आप से। मुझे दिक्कत बहुत होती है अकेले जाने में। मैं तब भी किसी के साथ गई थी, मेरा साथ कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, हम सिर्फ दो माँ बेटी हैं। तो बेटी नहीं, ऐसे जॉब करो करने ना, चली आपको जाती है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको अक्षरधाम से सीधी होसकास की मेट्रो आती है ना। इसको मैं अक्षरधाम पे कौन सी लाइन आती है? येलो। मेट्रो से नहीं जा पाती, पैरों में तकलीफ होती है मेरे को बहुत ज्यादा। तो लास्ट टाइम भी किसको भी लेके गए थे साथ में। अच्छा। नहीं, वो तो है ना। ऐसे हाँ जी। आपको उसमें जो है कि क्या होता है कि हम जाएंगे तो आपकी तरफ से जाएंगे तो उसमें जो है आपका किराया भी ये सब कुछ है, तो आपके वो लग जाती है ना आपके। अच्छा, हाँ। आप मुझे बता दीजिए, तो मुझे लोटा खरीद के वहाँ लेके जाना है। हाँ, लेके हाँ। जाना है। तो हाँ आप जी। वहाँ पे जो जो दरबार है, दरबार में जाकर हाँ आप जी। उनको बोल देंगे तो कर देंगे वो लोटा ब्लास्ट। ढक्कन वाला लेके जाना है, ढक्कन वाला। हाँ जी। हाँ जी ठीक है, जो घर के हैं वो ना लेके नया ले लूँ बाहर से। हाँ, बस गुरु जी का नाम लेके जाइए तो सब सही हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी घबराना नहीं है, ठीक है? ठीक है अंकल जी। देखो, जय गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी। आपको करना तो आपको ही पड़ेगा ना। देखो, हाँ जी हाँ जी अंकल जी। संसार में सब अकेले है, कोई किसी के साथ नहीं रहता ना। हाँ जी। हाँ जी वो तो है। मैं ब्लेस देखो, तो करती हूँ, रात को रखती हूँ जल डेली, जो जला के नहीं, गुरु जी का मंत्र अच्छी जाप भी बात है ना। करती हूँ सुबह शाम, और हम्म। कोशिश करती हूँ वो भी लूँ सुबह का। अपना अमृत पेला भी लेने की कोशिश करती हूँ, जब गुरु जी उठा देते हैं जितने हाँ, बजे उतने बजे कर लेती हूँ। हाँ, हौसला रखो। देखो, रोने वालों को हमेशा लोग घुमा जाग रहते हैं। मैं तो आपको सीधा बोलूंगा ना। नहीं, बहुत पैसा लगा, अभी भी थेरेपी चल रही। पहले तो क्यों क्या हो गया आपको? कंप्लीट बेडलेस हो गई थी। पहले तो 3 महीने लैट्रिन आप बाथरूम अमृत वेला तक। संभाला हाँ। करें, उसमें सारे कष्ट दूर होते हैं, पता है? अमृत वेले में बहुत हाँ जी शक्ति मैं है। कर रही हूँ आजकल। आजकल गुरु जी दे रहे हैं मुझे सेवा अमृत वेला की, कभी 4:30, कभी 3:30, कभी 5:30 ऐसे नहीं, उठा देते हैं। एक टाइम बनाइए, बहुत जल्दी असर होगा। क्योंकि एक टाइम बनाएंगे ना, क्योंकि अच्छा, एक टाइम फिक्स रखूँ? हाँ, एक टाइम फिक्स रखे। और मैं बताऊँ क्या है, आप हाँ पहले जी। जपजी साहब और सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, उसके बाद जो भी जाप करना है, जैसे आप गुरु जी का जपते हैं वो जप करिए, हाँ या जी। ओम हाँ नमः जी। शिवाय करिए खाली। तो हाँ 2 जी। अक्षर का करेंगे तो जल्दी आराम आएगा उसमें ना। हाँ वाहिगुरु जी। करेंगे, वाहिगुरु से सारे आ जाते हैं। जैसे हाँ जी। सारे हाँ देवी जी। देवता वाहिगुरु में आ जाते हैं। जैसे हाँ आपको जी। पता है कि मैंने बता भी रखा यूट्यूब पे कि वाहिगुरु के अंदर जो है ना 4 युग के जो देवी देवता सारे उसमें वास करते हैं। हाँ जी। हाँ जी तो अंकल जी। वो जो आप करना होगा, जो आपको मन को छूता है वो करिए। ये नहीं कि कोई बता रहा है तो करिए, ठीक है? नहीं नहीं, बताने से हाँ, नहीं, अपना बस जो मैं आपको सारा जैसे दिन मैं आप सत्संग जैसे कोई सुनती जाप रहती हूँ। करते हैं, तो हाँ जी। उसको मन को जो छू रहा है, जो आपको जैसे करने से आपको खुशी होती है, जैसे लगन लगती है, तो वो करिए। और हाँ ये जी। जपू जी साहब, सुखमनी पाठ और मूल मंत्र, ये आपको ऑडियो भी मिल जाएगी। भाई रिंकू जी की डालेंगे ना, हाँ जी। तो भाई रिंकू जी। हाँ, हाँ उसको जी कान में लगा के सुनिए। सुबह अमृत वेले ठीक है। में शांत से बैठ जाइए, नहा धो के, और सुनिए, रोज सुनिए। और हाँ। देखो, समझ नहीं आती तब भी सुनिए। तो हाँ जी। दवाई तो जो अब पता नहीं है ना आपको दवाई में क्या है, तो असर करती है ना। ऐसे ही गुरबानी असर करती है। गुरबानी तो हाँ जी। आप सुनते सुनते सो भी जाएंगे तब भी उसका असर होगा। हाँ जी। मैं सोती ऐसी हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सत्संग सुन नहीं, सुन के ही बात है तो सो अच्छी बात जाती है। हूँ। डेली सत्संग से हाँ, लगाती रोज हूँ। एक टाइम बनाइए। हाँ रोज जी। देखो, हर चीज एक टाइम होता है ना, हर चीज का नियम बनाएंगे। हाँ जी नित्य अंकल में जी। मतलब कि एक दिन छोड़ना नहीं है। जितने हाँ जी। देखो, जब आपको ब्लेस करने वाले हैं गुरु जी, ये तो तब आपको कष्ट ज्यादा आएंगे। उस दिन हाँ आपको जी। परीक्षा लेते हैं, हाँ जैसे जी। हाँ जी, लोटा खड़का परीक्षा के तो लेते बहुत हैं। लेते हैं गुरु जी, मेरी तो बहुत हो लेते हैं, जाएगा बहुत कोई परीक्षा लेते हैं मेरी। देते देखो, भी हैं मुझे। परमात्मा के अलावा कोई सुनने वाला नहीं। मैं बता दूं आपको कि सुनते भी हैं मेरी बहुत जल्दी, पर हाँ, परीक्षा भी बहुत लेते हैं। गुरु जी के सामने रोया करो, बैठ जैसे गुरु जी अमृत के वेले के सामने सामने उन्हीं के रोती हूँ, अकेले होती हूँ, उन्हीं से बात टेलीपैथी करती हूँ करा दिन करो भर घर में। गुरु जी के साथ।
और देखना वो जो सुनेंगे, देखो संसार ऐसा ही है, संसार किसी का नहीं सुनता है ना। हाँ जी, हाँ जी। संसार आजकल तो मेरे पे इतने फोन आते हैं, संसार खुद ही दुखी है इतना, वो किसको सुख करेगा। जो खुद हाँ दुखी जी, है तो सुख जो सुख, जिसके अंदर जो सुख का सागर है वो तो सुख करेगा आपको। हाँ जी। नहीं, मैं दुखी नहीं होती, मैं खुश नहीं, वो कोई रहती हूँ बात नहीं, वो वैसे। तो होता है। नहीं, हाँ मैं जी, आपको बता पर रहा थोड़ा बहुत हो जाता है कभी हूँ, कभी। वो तो इंसान है तो हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, वैसे मैं देखो गुरुजी से बात करती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, मैं तो आपको मतलब सब उन्हीं को बोलती हूँ। मैं वो नहीं कहूंगा कि ऐसे ये करो, इतने सुबह रखो इतना, हाँ ये जी, देखो आप दिल से जब घर बैठे भी करेंगे कुछ सब असर होगा। कोई कहता है बड़े मंदिर इतने दिन जाओ, तो देखो बड़े मंदिर जब आदमी, कई आदमी नहीं जा सकता, घर में बैठेंगे ना, आपको बड़े मंदिर के दर्शन आपको खुद होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी अंकल जी। टेंशन मत लेना, और हाँ जी बस अंकल जी। प्रभु प्रभु पे विश्वास रखो, सब सही होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी। टेंशन लेनी, ठीक है। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी। अंकल जी, आप अपने शुक्राना बड़े गुरु जी। छोटे बहन ही एक थे। हाँ जी अंकल जी। ठीक है, हाँ जी अंकल आपको जी। टेंशन हो, फोन कर लेगा, टेंशन नहीं है कोई। ये फोन नहीं बहुत उठा बहुत पाता ना, धन्यवाद। हाँ व्हाट्सएप जी, वॉइस मैसेज में बात करनी, कर ले करो, ठीक है जी। ठीक है अंकल जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। जय। हाँ जी, फोन किया था। हाँ जी, जय गुरु जी। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਲੋਟਾ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? वो आप कहाँ से बोल रहे हैं? ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਸੁੰਦਰਪੁਰ। अच्छा, नाम? ਜੀਤਪੁਰ। हाँ, लोटा हम ब्लेस करते हैं, जैसे बड़े मंदिर जाएंगे आपके नाम से लोटा ब्लेस कराएंगे, उसका हाँ कोरियर कर जी। देंगे आपको, आपको पेटीएम करना पड़ेगा। ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜੀ? सोमवार को खुलता है 8 से 8। ਅੱਛਾ और ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ? वहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ, नहीं, आपको लोटा ब्लेस करना है तो हम लोटा ब्लेस करके आपको भेज सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, हम आपको ठहर के बताएंगे फिर। हाँ, हम ठहर के बात करते हैं आपकी। ठीक है, ठीक है। ठीक, शुक्र। जय गुरु जी। जय गुरु। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से? जी मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, बोलिए। वो मैंने आपका ब्लॉग देखा था, तो वो मेरे को लोटा ब्लेस करवाना था। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, मतलब। अच्छा, हाँ, तो मैं काफी दिन से चेक कर रही थी, तो फिर आपका ब्लॉग मिला, तो फिर आपका नंबर था, इसीलिए फिर मैंने बोला चलो कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, लोटा ब्लेस कराना है। जी जी आपका जी स्वरूप है गुरु जी का? जी देखिए क्या है ना, मैं अभी ये नवंबर से ही नवंबर मंथ से ही मैं, मतलब मेरा गुरुजी के साथ में ऐसा मतलब वो हुआ है। मैं जैसे वही बात, कभी देखा नहीं, कभी कुछ नहीं, एक बार वीडियो आया तो मैंने सोचा कि भाई क्या कहते हैं, भाई भारत है, भारत के अंदर तो बहुत ऐसे ऐसे एक विद्वान है, तो कोई होंगे भाई। तो मैंने वो देखा, फिर मैंने मतलब ये कर दिया। वो तो शरीर में, अभी शरीर आपको पता होगा, शरीर में नहीं है गुरु जी अभी, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, बाकी हाँ जी। तो देखो, वो शरीर जब शरीर में रहते तब कम ब्लेस, तब तो लिमिट होती है ना, शरीर में तो लिमिट होती है। तो हाँ जब पता है ब्लेस करते थे तो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, तो उनका हाँ, शरीर पूरा जैसे गर्भ जो औरत होते हैं वैसा वैसा बन जाता था। तो फिर अच्छा, ये वहाँ पे कुटिया है बड़े मंदिर में, हाँ आपको जी, हाँ डालेंगे ना बड़े मंदिर कुटिया, तो उसके दर्शन हो जाएंगे। तो अभी बड़े मंदिर का हाँ, ऐसा है ना। तो हाँ जी। उस कुटिया में जाकर तपस्या करते थे, तो वो सारे कष्ट निकालते थे, चम्मच पूरा काला हो जाता था। अब बताइए अच्छा, आप। मैं यूँ कह रही थी आपसे हाँ कि मैं ना मुंबई में ही हूँ, मुंबई में रहती हूँ, हाँ, और दिल्ली तो वैसे जाना आना नहीं होता है कभी। मुंबई में मैंने भेजे हैं लोटे ब्लेस करके, आंटी को भेजा है, हाँ काफी जन जी। को भेजा है मैंने। तो और अभी मैंने यूएस से भेजा, 3 लोटे भी आए हैं, तो उनको अच्छा। मैंने भेजने हैं बेंगलोर, जहाँ से संगत सेवा देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है कि दिल्ली का ऐसा इशू ये है,
जाने को तो भाई ऐसे कोई वहाँ पे रिलेशन भी नहीं है जो वहाँ पे भाई रह ले। मेन क्या है, एक तो मेरी मदर है 65+ है हाँ जी। और मैं हूँ, तो मैं 2017 से बीमार हूँ। अच्छा, क्या हो गया आपको? मतलब पता नहीं, अचानक से ना घुटनों के अंदर सूजन आ गया और बॉडी में पूरा सूजन आ गया। अच्छा। और 2016-17 से 15 से 16 से लगभग मतलब मेरा दवाई चालू ही है। यूँ देख लो अच्छा। कि होम्योपैथी खा ली, देसी खा ली, क्या कहते हैं अंग्रेजी खा ली, अच्छा। ग्लूकोज लगवा ली, सुइयां लगवा ली, विटामिन की अगड़म शगड़म सब कर लिया मतलब। तो अभी भी आज भी फिलहाल मैं वो देसी दवाई मंगा रखी है मैंने। मेरे से ना नीचे नहीं बैठा जाता घुटनों से। अच्छा, और जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं? हाँ, कुर्सी पे बैठती हूँ, मेरे से नीचे ही नहीं बैठा जाता। घुटनों के अंदर सूजन है और कोई क्या बात कहते नहीं, हैं। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो कुर्सी बैठ के कर सकते हैं, तो परमात्मा को नहीं, पता है। हाँ। वैसे तो चल भी लेती हूँ, हाँ, हाँ। काम भी करती हूँ घर में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो पर तो हाँ जी, ये तो प्रॉब्लम, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल देखो, आजकल तो लाइफ चेंज हो गई है बहुत, खान हाँ, पीन और सब कुछ। पर मेरे को लगातार हो रहा है ना ये, काफी हाँ, साल हो गया ना होते। वो तो मैं देखो, कुदरती चीजें तो हर किसी को हो जाती है। परमात्मा वो अलग बात है, किसी को किसी को अपनी कृपा के हकदार में रखे। जी जी तो जी, परमात्मा मैं तो सबको परमात्मा पहले हाँ जी, शरीर स्वस्थ रखे, उसके बाद दौलत बस वही तो बात है ना। हाँ। अभी क्या है ना, देखो मेरे तो पापा है और मम्मी है, हाँ। ठीक है, तो इनको भी संभालना पड़ता है। अच्छा, घर में आप मैरिड नहीं हो क्या? मेरा मैरिड था, फिर वो मैरिड अभी 8 साल हो गया, मैं नहीं हूँ। वहाँ पे से ही तो मारपीट भी इतना किया और पूरा करके मैं यहाँ पे हाँ, ही ये तो हूँ। बहुत आंटी को फोन आता मुझे हाँ अपने, जी, तो ये तो बहुत चलता है, अब क्या कर सकते हैं ना। फिर अभी उसके बाद मैं यही हूँ और फिर डिवोर्स का केस भी आपके डाल बच्चे रखा है। नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। बच्चे नहीं है। तो वो डिवोर्स का केस है, तो वो भी चल रहा है, तो वो परेशान कर रहा है, उल्टा मुझसे एलिमनी के पैसे मांगता है वो। आपसे क्यों मांगता है? उल्टा उसको देने हाँ चाहिए। हाँ, वही ना। अभी ऐसा है कि मेरे को जैसे वो क्या कहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज था ना, हाँ? तो ऐसा है, इंटरकास्ट मैरिज था, अच्छा, वो क्या होता है मुझे पता नहीं इसके बारे में। ये अलग अलग जात का था वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे मान लो मैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं हम, हाँ तो जी, हाँ जी। ऐसा है कि अगर कोई ऐसा होता जैसे कास्ट के अंदर, तो वो कहते हैं ना परपंच होते हैं, वो जाके बैठ के बात करके और सल्टा देते हैं ये सब, तो वो वाला सीन ही नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा है कि वो है ना, मानता तो है नहीं। 6 साल से तो पहले दूसरा केस था, उसने जानबूझ के लाने के लिए डाला था कि भाई मैं तो रखना चाहता हूँ ये वो सब, जानबूझ के, ताकि ये आगे जाके कोई केस ना कर दे डोमेस्टिक का मुझे मेरे ऊपर। हाँ, हाँ। फिर उसपे भी वो आता नहीं था तारीख पे, तो वो मैडम ने रद्द कर दिया वो उसका वो केस, रिजेक्शन में डाल दिया। अभी 1-1.5 साल से मेरा ये डिवोर्स वाला चल रहा है, तो वो 2 बार हमारा क्या कहते हैं मीटिंग हुआ है, जिसके अंदर वो जो कोर्ट के अंदर बैठते हैं ना जज के नीचे, तो वो हमारा काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग में एक बार स्टार्टिंग में तो बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर बाहर आके बोलता है कि मेरे को है ना पैसा चाहिए और मेरे को सोना चाहिए, तो मैं दूंगा। हाँ, फिर दूसरी बार काउंसलिंग हुआ 3 महीने के बाद, तो उसमें तो सीधा ही मना कर दिया। तो मतलब वो मुझे परेशान कर रहा है, बोलने का मतलब ये है, उसको देना नहीं है। हाँ, पैसे के चक्कर में वो मेरे को परेशान कर रहा है। अभी क्या है देखो, मैं तो अभी लड़की जाती हूँ, तो अभी माँ बाप है जब तक तो हूँ, बाद में मेरे को कौन ये करेगा। तो मम्मी पापा बोलते बेटा चलो, अभी कोई देखा था लड़का भी, तो उसके साथ में करने की सोच रहे हैं, पर करें जब ना, जब इसका ये डिवोर्स का मैटर पूरा खत्म हो जाए उसके बाद में तो करेंगे ना। हाँ जी, तो ये भी वो दिक्कत हो रही है, तो वो मतलब डिवोर्स भी नहीं दे रहा है। और अभी तीसरी काउंसलिंग मेरी 12 जनवरी को है, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि वो फाइनल वाली है, अगर उसके अंदर वो हाँ बोल देता है तो उस दिन ही साइन हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा मतलब। हाँ। एक तो ये हो रहा है, और ऊपर से घर में जैसे मम्मी है वो भी बीमार रहते हैं, पापा वो भी रहते हैं, और मैं भी रहती हूँ। मेरे को तो लगभग यूँ देख लो कि आज 2016-17 से आज तक बीमार हूँ मैं तो। अब दिन ब दिन है ना क्या होता जा रहा है, देखो मेरे को टॉयलेट मेरे को जैसे हमारा बाथरूम है ना वैसा है, मतलब देसी सीट होती है। हाँ, देसी तो वाला। मेरे से बैठा ही नहीं जाता, मेरे देसी सीट ही नहीं बैठा जाता। और दूसरी बात, फिर मैं नीचे नहीं बैठ पाती, घुटनों में तकलीफ रहती है, बॉडी में भी रहता है। तो मेरे को ऐसा है कि अभी मम्मी से तो देखो काम होता नहीं, तो मुझे ही उठ के करना पड़ता है सारा काम। बदन भी पेन करता है, हाथ भी दिखते हैं, कंधे ऊपर उठते ही नहीं है,
कंधे ना ऊपर उठते नहीं है, है ना। अभी क्या है ना, अभी मैं ठीक है, मेरे को पेन होता है, फिर भी मैं उठ के काम करती हूँ। क्या करूँ, अभी देखो मेरे को तो कोई घर में है नहीं भाई कोई काम करने वाला, तो मुझे ही उठ के करना है। तो ये बात है। तो अभी ऐसा है, गुरुजी से तो मैं नवंबर में ही, मेरे को गुरुजी का है ना, अभी जैसे कि एक वीडियो आया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद भाई कोई होंगे, क्योंकि देखो भारत के अंदर तो बहुत सारे ऐसे एक से एक क्या कहते हैं विद्वान है और ऐसे हैं, तो मुझे लगा भाई कोई होंगे, क्योंकि गुरुजी इतने सुंदर दिखते हैं ऐसे गोरे गोरे से। तो मुझे ऐसा लगा जैन, जैसे जैन होते हैं ना, जैनों में कोई होंगे भाई, उनके कोई गुरुजी ऐसा टाइप। तो मुझे रात को है ना सपना आया मुझे। तो सपने में एक जैसे चेयर के ऊपर बैठे हैं और जैसे चोला पहन के रखते हैं लाल कलर का, और सर के ऊपर पगड़ी है, और जैसे मुझे ऐसा मैं खड़ी हूँ उनके आगे, और जैसे देवी माता जाते हैं ना, जैसे हमारे मुंबई में देवी और गणेश जी बिठाते हैं, तो वो सब जा रहे हैं जैसे आगे, जैसे मूर्तियाँ लेके जाते हैं ना ट्रक में, वो लेके जा रहे हैं। तो मेरे को जैसे ऐसा, मैं खड़ी हूँ, वो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, और कोई नहीं, बाकी सब मतलब कोई दिख रहा नहीं, बस वो हम दोनों ही। और ऐसे मेरे को गले से ऐसा लगा के रखे ऐसा। तो 2 बार ऐसा हुआ, मतलब एक बार ऐसा सपने में। फिर मैं मॉर्निंग में जब उठी ना, मेरे को सपना याद रहता है, कभी नहीं हो रहता है। तो मैंने सोचा कि कौन थे, फेस का मेरे को पूरा याद है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है। फिर मैंने बोला, फिर मैं सोच रही थी उस दिन सच में कौन है, मतलब ऐसा मेरे को कौन दिखाई दिया ऐसे, मतलब ऐसे करके मैं सोच ही रही थी। सडनली मैं जल्दी से ना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो बताया ना आपको, इतना ज्यादा ये नहीं करती। उस दिन फिर मेरे को क्या सपना, उसी दिन जिस दिन मेरे को सपना आया, उसी दिन में मेरे को एकता कपूर है ना, हाँ वो जो नाटक वाली, हाँ जी, एकता कपूर, उसका घर का हाँ जी, उसका घर का मेरे को वीडियो मिला। तो उसमें उन लोग गुरुजी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, एकता कपूर की वीडियो आई है मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैंने देखा है, पता नहीं एकता कपूर है, वो फिल्म स्टार है, वो नहीं है, नीचे लिखा हुआ था कपूर फैमिली करते मानती है। एकता कपूर का था, उसमें लिखा हुआ था। हाँ। तो वहाँ से मेरे को ज्यादा ये हुआ, फिर मैंने वो पूरा देखा। देखने के बाद में मेरे को लगा कि आपने सपने में देखा या नहीं, सपने में तो रात को दिखाई दिए मुझे। फिर मॉर्निंग में, दिन में जैसे वीडियोस ये कर रही थी ना, जैसे स्क्रॉल करते हैं वीडियोस, उसमें वो एकता कपूर वाला वीडियो आया। एकता कपूर वाला वीडियो आया, तो वहां से मैंने सोचा ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, जब ये पूजा कर रही है तो कुछ ना कुछ तो है, पता नहीं क्या है, देखना चाहिए, क्योंकि वो पूजा मानता तो देखो, अब मैं बताऊँ क्या, जैसे विश्वास, जैसे आप वहाँ पे बम्बई में जैसे वो है विनायक, हाँ, उन पे विश्वास वो भी है। देखो मैं बताऊँ, देखो आपने पता होगा कि पहले एक नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसे पत्थर में से भगवान पा लेता। देखो हमारे विश्वास में भगवान होता है, पत्थर में भगवान नहीं होता, भगवान हमारे विश्वास में होता है, जिसपे विश्वास हम करेंगे परमात्मा मिल जाएगा वो। मैं पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हूँ, सच में सही बताऊं तो आपको। अच्छी बात है, पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर एक होता है अंधविश्वास, एक होता है विश्वास, है ना। अंधविश्वास में होता है कि जैसे हम जो है दूसरा जो कर रहा है, दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो होता है अंधविश्वास। जो हम अपनी मस्ती में कर रहे हैं ना, जो मस्ती में कर रहे हैं, हमें कोई वही पता नहीं दुनिया क्या है कहेगी क्या नहीं, कि हम अपनी मस्ती में कर रहे हैं, वो होता है गुरु से प्रेमा भक्ति सबसे बढ़िया होती है। आपको पता है कि आपको पता है हर धर्म में कहते हैं प्रेमा भक्ति सबसे, उसमें कोई नियम नहीं होता, बिल्कुल प्रेमा भक्ति में नियम नहीं होता। बाकी जो स्टार्टिंग में तो अंधविश्वास चाहिए, मगर आप सोचो कि पहली क्लास में रहे हम, तो फिर पहली क्लास में कैसे रहेंगे, हमें तो आगे बढ़ना है ना। जी। तो ऐसे ही है कि स्टार्टिंग में अंधविश्वास है, फिर आपको गुरु से प्यार भी होना चाहिए, कि गुरु से प्यार है तो गुरु जो तुम करा रहा है हम उसकी तेरी वजह में। तो फिर क्या हुआ उस दिन, फिर मैंने वो एकता कपूर वाली वीडियो देखी। फिर मेरे को वहाँ से और भी ऐसा हुआ कि जब ये इतनी बड़ी है, ये पूजा पाठ बहुत करती है, क्योंकि वो सिद्धिविनायक भी बहुत जाती है और गणेश जी को बहुत मानती है। बाल अच्छी है, उन्होंने पूरे नाटक का अपना उनका जो भाई है अभी तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो एकता कपूर की सक्सेसफुल हो गई है। तो किस्मत होती है, पिछले दिन कर्म होते हैं हमारे। वही ना, तो वही मैं सोच रही थी
कि जब ये इतनी बड़ी ये पूजा पाठ बहुत करती है, हाँ तो अगर गुरुजी का इसने मतलब ये पूरा यहाँ पूजा रखा है, क्या बोलते हैं वो सत्संग, तो हाँ कुछ ना कुछ तो है। तो मैंने गुरुजी का वो वचन आए मेरे सामने, तो मैंने पूरा सुना, 2 बार सुना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसके नेक्स्ट दिन आप हाँ बिलीव नहीं करोगे, मेरे को देखो नॉलेज नहीं है कुछ भी, क्या है क्या नहीं है। हाँ। फिर मैंने वो देखा कि बटरफ्लाई में दिखाई देते हैं सर। अरे वो मेरे प्रेम, आप प्रेम करो, उसमें कोई नियम नहीं होता। हाँ, आपको मालूम मैंने उससे। दूसरे दिन हाँ मैंने मॉर्निंग में मैं बाहर गई, ऐसे ही अचानक से कुछ कोई चीज था, वो चूहा पकड़ के मैं बाहर लेके गई, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ मैं फिर उसको डालने के लिए बाहर गई, तो मैंने मुंह घुमाया ना, इतनी बड़ी बटरफ्लाई येलो कलर की और नीचे गोल्डन गोल्डन जैसा मेरे को दिखाई दी। हम्म। तो मेरे को और भी ऐसा बिलीव हुआ कि पता नहीं, अब इतने लोग बोलते बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, शायद में भी हाँ, होगा। कहीं ने मुझे बोला, कहीं ने बोला, ऐसे नहीं, आप तो कहीं मुझे फोन करते हैं मुझे। हाँ, मुझे बटरफ्लाई और एक वो मोर, मोर के कबूतर। कबूतर, मोर, ये दर्शन हाँ देते हैं आजकल। क्योंकि मैंने कहीं ऐसे सुना है, ऐसे कभी भी क्या आता है हमारे पास, जैसे मैं सबको कहता हूँ, जैसे अब कहीं कहते हैं हम स्वरूप भेज दो, मैंने कहा आपका देखिए मैं स्वरूप भेजूंगा, आपको 400-500 रुपये यहीं से लग जाएंगे। स्वरूप आप जी, जी, जी। जैसे आप जाओ यहाँ घर से जाओ कि हम गुरुजी आपको लेने जा रहे हैं, तो प्रिंट से निकाल लो, तो घर में हाँ जी। अमृत वेले में ब्लेस कर लो, अमृत वेले में अरदास करो गुरुजी से, गुरुजी आपको जी, घर पे जी। लाए हैं, तो आप हमारे घर पे आए तो सुख शांति देना। अमृत वेले में तो बहुत जल्दी सुनते हैं हम, ना शांत हाँ, होता तो है। मैं मॉर्निंग में करती देवी हूँ, मैं देवता उठ के। जो है सारे हाँ, जागे हाँ होते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, ऋषि हाँ जी। मुनि नाम जपते हैं, तो उसका असर जादू होता है और माया सो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल ये बिल्कुल। एक रीजन है कि अमृत वेले में जल्दी आप उसके अरदास पूरे करना। दिन आप भजन कीर्तन कर लो, अमृत वेले में 2.5 घंटे का अमृत वेला संभाल लो, आपका जी, कुछ जी। करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, आपको हाँ, माँ बाप सही की बात। सेवा करते हैं, उससे बड़ी बात नहीं है। हाँ, वही सही बात। तो तो हाँ फिर वो बटरफ्लाई दिखाई दिया, हाँ हाँ। तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या है, फिर वो सर्च करती गई, सत्संग आते गए, सुनती रही, करती गई, सुनती रही। फिर सडनली ना मेरे को बॉडी में, झूठ नहीं बोलती, 5-6 दिन मेरे को पेन ही नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा। पेन नहीं था। और मेरे को 3 दिन तक लगातार मेरे को स्मेल आई, वो रोज की इतनी सुंदर, हाँ, इतनी, रोज की मैं कहूँ ओहो, इतनी मतलब ऐसे लगा 3 दिन तक लगातार आई अलग ही मेरे को। आती है, अलग ही आती है। हाँ, बहुत बहुत। फिर वो मैंने देखा ना कि गुरुजी ऐसा रोज की स्मेल आती है, फिर मेरे को और बिलीव होता गया। फिर वैसे भी मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, फिर मैं और वीडियो देखती गई। अब 5-6 दिन पहले की बात है, मेरे को सपने में फिर दिखाई दिए हैं, ठीक है, फोटो है, और वो फोटो में से जैसे वो अमृत क्या बोलते हैं, अमृत अमृत, हाँ जी, वो निकल रहा है। जैसे मेरा फोन है, मैं फोन में ही स्वरूप देख के और मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, उसमें से भी निकल रहा है। और जैसे एक बुक है कोई, वो बुक के अंदर फोटो है, और फोटो के अंदर से भी निकल रहा है, बहुत निकल रहा है जैसे। और मेरे पास जैसे कोई कटोरा है, वो कटोरे में मैंने पूरा भर गया है मेरा वो, देखो। तो ये मेरे को दिखाई दिया इतना अभी तक। तो उसके बाद में आपने किसकी फोटो मैंने खींच रखी है, गुरुजी की, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। तो अब तक तो फिलहाल देखो, अब तक का तो मेरा इतना, मैंने जो भी था वो बता दिया आपको। फिर मैं मॉर्निंग में मेरी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी मेरा 5:30 बजे आँख खुल जाती है। तो मॉर्निंग में उठ के मम्मी को गर्म पानी करके देती हूँ, मैं पीती हूँ, और फिर मैं बैठ के थोड़ी देर गुरुजी से अरदास करती हूँ, नाम लेती हूँ, मंत्र भी मैं जाप करती हूँ। अच्छा। अभी मेरे को ऐसा हो रहा था कि दिल्ली तो बहुत दूर है, अभी लोटा कहाँ से ब्लेस करवाएं, समझ रहे हो? लोटा तो आपको मैं बताया, तो देखो मैं लोटा ब्रश करता हूँ, तो जहाँ का जितना चार्ज होता है, जैसे आपका जो है बॉम्बे का, तो बॉम्बे का कम से 1500 लगेगा, उसमें लोटा भी लेके आएंगे, आपका बड़ा मंदिर जाऊंगा और आपका लोटा लेके कोरल चार्ज जो भी सारा मिला के उसमें, ठीक है। अच्छा। तो मैं कल जाऊंगा, कल तो अभी कल जो है। तो आप ये ब्लेस कहाँ से करवाते हैं? बड़े मंदिर से, बड़े मंदिर अच्छा। जाके। और सबसे बड़ी बात है, मैं अकेला जाता हूँ, अकेले जाके नाम जपता हूँ मैं, कि फालतू बात नहीं। जैसे मैं कभी भी आप बड़े मंदिर जाओ, तो सिद्धिनारायण मंदिर जाओ, तो कोई मंदिर जाओ ना आप, कोई सा भी, चाहे आप कहीं जंगल में जाओ, जंगल में कोई छोटा सा मंदिर भी हो, तो नाम जपते जाएंगे तो वो आपका सिद्ध हो जाएगा, तो आपकी मनोकामना पूरी होनी है।
देखिए क्या आपको सुना होगा कि जो आपको पता है कि द्रौपदी के जब यज्ञ हुआ था ना, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो जब द्रौपदी गई थी तो एक बार यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कहते कोई संत रह गया जो यज्ञ इसलिए नहीं पूरा हो रहा, तो उसने फिर संत पे बुलाया, ऐसे गई रथों में, तो वो नहीं आया, तो फिर वो द्रौपदी पैदल गई नंगी पैरी और नाम जपते जपते गई, तो उन्होंने बोला कि मुझे 100 यज्ञ का वो चाहिए, 100 यज्ञ का मुझे फल चाहिए। कह रहे हमने एक यज्ञ हमारा पूरा नहीं, तुम 100 यज्ञ का फल कह रहे हो। तो कह रहे तो कैसे देंगे, तो द्रौपदी समझदार थी, वो पैदल गई और नाम जपते जपते गई। तो ये शास्त्र में लिखा है कि आप किसी ऋषि मुनि या मंदिर धार्मिक स्थल पे जा रहे हो तो नाम जपते जब जाओगे, हर कदम पर आपको हजारों कहते हैं एक यज्ञ का फल मिलता है। तो वो तो पता कितने कदम चल रही थी, 100 मील कितने, तो उसने कहा कि उसने बोला कि ऋषि मुनि तो मैं जितनी चल के आई हूँ, आपको पता है कि हर कदम पे एक यज्ञ का फल मिलता है ऋषि मुनि। तो उसमें से आप 100 यज्ञ का फल ले लो, तो वो खुश हो गए, फिर उन्होंने यज्ञ करा। तो ऐसे ही कभी भी धार्मिक स्थल पे जाओ, जैसे गोल्डन टेम्पल जाओ, कहीं जाओ, पिकनिक समझ के मत जाओ। तो उसको अब कहीं कहते हैं पिकनिक समझ जाते हैं, घूमने फिरने, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, बिल्कुल कोई मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, और सेल्फी खींचने में लगे रहते हैं। तो वो ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलती, दुनिया दुखी क्यों है। इतने सत्संग हो रहे हैं, आप देखो गुरु जी के कितने सत्संग हो रहे हैं, बाद में डांस करने लग पड़ते हैं और गाने भी चलाते हैं। गुरबानी चलाओ, गुरबानी में बहुत तरह से है। अब ये वाहेगुरु का जाप है ना, आपको बताऊं, ये आपको पता है परमात्मा ने 36 युग को तपस्या करी, तब ये वाहेगुरु का जाप बनाया, पता है आपको। 36 युग कितने होते हैं, 4 युग, चार कितने युग देखो। द्वापर युग कितनी बार आ गया, 36 12 देखो, 3-4 बार 36 बार द्वापर आ गए, 36 बार सतयुग आ गए, 36 कलयुग आ गए, 36 बार, तो 36 युग तक तपस्या करके वाहेगुरु जाप बनाया है। और वाहेगुरु में क्या है, देखो ये आपको पता है कि सतयुग में वासुदेव थे, वो जो क्या है ना विष्णु भगवान थे, और द्वापर आया था उसके बाद, तो द्वापर में कहते हैं भगवान कृष्ण थे, और त्रेता में थे, मेरे को भी इनका इतना, हाँ वो अब बता रहा हूँ आपको। तो कृष्ण भगवान, मैं सीधे बताता हूँ आपको, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु भगवान, और कलयुग में भगवान जो है गुरु नानक जी का, ये मिलकर एक वाहेगुरु जाप बनाया है कि इसमें सारे देवी देवता आ जाते हैं इसी मंत्र में। तो बहुत पावरफुल मंत्र बनाया है ये नहीं कि ये सोचो कि गुरु नानक जी का सिखों का मंत्र है। सिखों में आप बताओ, गुरु ग्रंथ साहब में भी रविदास जी बैठे हैं, कबीर जी बैठे हैं, फरीद जी बैठे हैं, और रामानंद जी बैठे हैं, सब बैठे हैं ना। तो देखो, और तुलसीदास जी की एक आधी बानी है इसमें, तो सारे बैठे हैं। तो कौन सा है ये गुरुबानी? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। आप सुबह उठ के ना, जैसे जपजी साहब सुखमनी पाठ नहीं समझ आता, पढ़ो, तब भी उसका असर होगा, क्योंकि उसका असर ना आपके घर में सुख शांति, देखो दुख सुख तो लगे रहते हैं, आपको इतना आनंद आएगा कि अब ये जो आपको जो दर्द हो रहा है ये भूल ही जाओगे। आप बताओ, मेरा 1976 में जन्म हुआ था, तो मेरा 47 है, तो ना तो मैं देखो जितना हो सके मैं कान में लीड लगा के, जितना हो सके मैं ना डाउनलोड कर लेता हूँ यूट्यूब पे ना, तो सत्संग आता है, तो अब यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाता है, तो डाउनलोड मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, डाउनलोड कर लेता हूँ, तो कान में लगा के कहीं जाता हूँ, जैसे जितना हो सके तो सुनता हूँ, जितना टाइम मिले उतना सुनता हूँ। देखो नाटक वाटक तो लगे रहते हैं, नाटक परमात्मा ने जो चीज सोशल मीडिया बनाया तो इसको अच्छी यूज करो आप। सही बात, आपके ऊपर है ना, आप गन देखोगे तो आपका, अब देखो हम जो चीज देखेंगे सारे दिन वो हमें सपने में आएंगे। बिल्कुल सपने वही आते हैं जो हम अच्छी चीज देखेंगे। कहते हैं आपने जैसे नाम जपते सो भी गए ना आप, तो वो भी आपको सफल है, क्योंकि सोते सोते आप नाम जप सो गए, क्योंकि आदत होती है कि नींद आ जाती है, तो सोते सोते हम परमात्मा का नाम तो ले रहे हो। अब फिर वो क्या है कि आपको सोते सोते भी ना आपको उसका वो सुन रहा है कि हमारा एक अचेत मन होता है। अब कहते हैं ना वो चित्रगुप्त,
चित्रगुप्त वो ऊपर नहीं होता, चित्रगुप्त हमारे अंदर ही है, वो अचेत मन कहते हैं उसको। जो सारी जैसे हम बचपन में जो हमने अच्छी धार्मिक बुक, जैसे बचपन से मैं ना धार्मिक बुकें पढ़ता हूँ, तो वो कभी ना कभी मैं जैसे किसी बात करूंगा तो वो मेरे अंदर चलेगी, मुझे याद रहती है। बिल्कुल तो वो ये जो है ना अचेत मन हमारा रिकॉर्ड करता रहता है उसको। वो आप गुरुजी से कब से जैसा मतलब 3-4 साल हो गए मुझे। तो देखो मैं पहले गुरबानी में, मैं तो वाहिगुरु जाप करता हूँ, तो गुरबानी से जुड़ा। गुरु की है कि गुरु जी देखो सारे गुरु ज्ञान जिससे मिल जाए उससे ले लो। सही बात। तो ये नहीं कि देखो अब गुरु जी से ये है कि अब गुरु जी से वहाँ बड़े गुरु जी के सत्संग सुनो, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर एक ही बनाओ, मंत्र एक ही जपो और एक टाइम पे जपोगे और एक टाइम बनाओगे, एक जगह जपोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं भी जप सकते हैं, चलते फिरते भी जपते रहो तो आपको असर होगा। और मूल मंत्र का जाप करो, मूल मंत्र से नेगेटिविटी दूर जाती है और सुखमनी पाठ से घर में सुख आता है। और ये परमात्मा की वाणी है, ये जो जाप साहब है ना, तो ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, बाय रिंकू जी के जाप साहब डालना आ जाएगी। तो उनको लीड में सुनते रहो, नहीं समझ आ रही सुनते रहो, धीरे धीरे आपको परमात्मा से प्रेरित, जो आपको जो सा स्वरूप बनाना है अपने हृदय में बनाइए, गुरु जी का स्वरूप बनाइए, गुरु जी से बातें करिए सुबह उठ के। तो ये गुरु जी का जो स्वरूप निकाल के ऐसे मंदिर में लगा सकते हैं? हाँ लगाइए। अच्छा, जो आपने लोटा ब्लेस कराएंगे तो उसमें मैं छोटा स्वरूप भेज दूंगा आपको। अच्छा, और तो फिर वो मंदिर में रख के फिर वो पैंडल भी भेजूँ, पैंडल पहन लेना। अच्छा। तो जैसे लोटा ब्लेस करेंगे उसमें मैं उसका कोई पैसा नहीं है, वो तो ब्लेस होता है, ब्लेसिंग होती है। जैसे मुझे तो संगत देती है, जैसे कोई संगत कहती है ये पैसे ले लीजिए, इसके हम चाहे वो संगत ब्लेसिंग भी दे देती है, ब्लेसिंग मार देता हूँ, चाहे पैसे दे देती है तो उनको कहते कि संगत को ब्लेसिंग देनी हो तो दे देना, मैं खरीद के अमृत वेले में उसको ब्लेस करके दे देता हूँ। बिल्कुल। और कभी मंदिर से मिलती है, जैसे मंदिर में जाता हूँ, मंदिर से कुछ ब्लेसिंग मिलती है वो दे देता हूँ। मैं तो अपने पास कम रखता हूँ, मेरे पे एक ही होता है बस। अच्छा। बाकी तो मैं बांट देता हूँ। जैसे अभी स्वरूप आए हैं, कभी कोई संगत दे देती है स्वरूप, जैसे ब्रेसलेट गुरु जी के ब्रेसलेट मैं जैसे अपने दसवंत आता है ना उसमें से निकाल। अभी एक पाए जाए तो वो बस कहाँ पे पंजाब में, उनको तो मैं कोई बात नहीं, स्वरूप आपको स्वरूप एक पैंडल भेज दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा। तो ये क्या कहते हैं, मान लो जैसे गाँव जाते हैं तो वो स्वरूप को साथ में ले जाओ? हाँ ले जाओ, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब क्योंकि देखो कई बार गाँव जाना पड़ता है तो हाँ ले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसे है ना। अभी पॉकेट में एक अलग से प्यारा सा कपड़ा बना लो, कपड़े में लिपेट के ले जाओ। अच्छा, कपड़े में लिपेट के लेके जाना पड़ता है। छोटी अटैची सी बना लो यहाँ, छोटी सी में सारा सामान गुरु जी का जैसे। अच्छा छोटी जैसे। तो फिर वो उनको जैसे मतलब मेरे को देखो इतना ध्यान नहीं है, पर्स में डाल के ले जाओ। नहीं पर्स वो तो ठीक है, पर जैसे मान लो कुछ ऐसे जैसे मंदिर में जैसे रखना पड़ता है, जैसे कुछ तो ऐसे कुछ रखना पड़ेगा गुरु जी के आगे? वो तो आपकी इच्छा, देखो आपको भोग लगाने लगा सकते हो, आपको वो आपकी देखो वो पर्सनल बातें आपकी, जो गुरु जी से कनेक्शन आपका सबका अलग अलग होता है ना। हमारा अलग है, आपका अलग है। मैं तो ज्योत भी नहीं जगाता, क्योंकि देखो ज्योत जगाना आरती तो परमात्मा की हो रही है ना। गुरबानी में कहते हैं तेरी आरती कैसे करें, ये धूप जो सूरज चांद है, ये सुबह शाम की आरती है। जो तारे हैं, ये तो फूल चाँद है, और जो जहाँ पे सबसे बड़ा, जहाँ पे चंदन उगता है, तो देखो परमात्मा इतना बड़ा, तो उसकी आरती भी तो बड़ी होगी ना। बिल्कुल। तो ये कुदरती है। ये तो देखो स्टार्टिंग में पखंड होता है, ये अंधविश्वास कहते हैं इसको। अभी आपको पता होगा विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि अंधविश्वास होना जरूरी है, कह रहे वो विवेकानंद सोचे कि ये तर्क कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अंधविश्वास होना जरूरी है, मगर आप अंधविश्वास किस पे कर रहे हो? जो पूरा गुरु है ना, वो पूरा गुरु होना चाहिए, वो उस पर अंधविश्वास कर रहे हो तो सही है। अब तुम अंधविश्वास कर रहे हो, कोई वो अधूरा गुरु है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो आप भी डूबोगे और वो भी डूबेगा। सही बात है। तो आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी एक बार बैठे हुए थे, तो एक सांप ना जख्मी था, उसको वो खा रही थी चींटियां। अच्छा। तो वो कह रहे कि वो हंस रहे गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं गुरु थे सिखों के। तो कह रहे हंस क्यों रहे हो? कह रहे ये जो सांप जख्मी है, ये एक संत था, ये पखंडी संत था, इसने जो है ये जो चींटियां, ये वो थे इसके चेले,
जैसे जैसे हो जाते हैं औरतें आजकल भागती रहती हैं जो पखंडी साधु के पास है, तो कह रहा है इसने हमें भी नरक में डुबो दिया, खुद भी नरक में चला गया। तो अब ये नरक भोग रहा है, उसकी चींटियां खा रही हैं, बदला ले रहा है ना वो चींटियां, बदला ले, तूने हमें भी डुबोया खुद भी डूब गया तो चींटियां बदला ले काट के। वो सारा देखो बड़े आदमी को देख के ना, बड़ा आदमी को बहुत सोच समझ चलना पड़ता है, उसको देख बड़ा संत होता है तो वो जो करेगा संगत उसकी वही करेगी। तो उसका वो एक पाप, जैसे आम आदमी एक पाप करता है, जैसे आम आदमी ने किसी का कत्ल करा उसको एक का कत्ल लगेगा, और जो कोई साधु संत कत्ल करते हैं उसको हजारों लाखों वार फल में, क्योंकि उसको देखकर लोग चल रहे हैं ना। तो वो वही करेंगे तो उसको फॉलो करेंगे ना। तो अब कहीं जब यूट्यूब चैनल में देखोगे कहीं पे कितने लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो वो जो गलत काम करेंगे तो उसकी संगत तो फिर वही गलत काम करेगी, क्योंकि ये सही होगा। तो ये सोच समझ चलना पड़ता है बहुत उसको। सही बात है, सही बात है। आप कहाँ से हो वैसे? हम मालवीय नगर दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही हो? हाँ। मालवीय नगर से। हाँ, मंदिर मैं सेवा भी करता बड़े मंदिर, अभी मैंने छोड़ी है क्योंकि घर का काम होता है ना। तो हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे मान लो अगर बड़े मंदिर जाना हो, ऐसे जाना भी हो, जैसे मान लो कभी गुरुजी से मिलने, तो जैसे भाई कैसे जाए? गुरुजी से, वो तो गुरुजी आपके अंग संग है, वो तो देखो वो तो फॉर्मेलिटी है। तो देखो आपको आ सकते हो, पहले माँ बाप की सेवा करो, सबसे बढ़िया है। हाँ, वो तो करते ही हैं भाई। हाँ देखो बड़े गुरुजी कहते थे माँ बाप की सेवा कर, उसके नहीं आ सकते आप कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके, नहीं फिर भी जैसे मान लो ऐसे तो आंखें बंद करके गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी आप बुलाना चाहते हैं, आप बुलाओ मुझे, तो मैं मजबूर हूँ, तो मैं आप ही बुलाने वाले हो, तो अपने आप सुनेंगे, कोई ना कोई चारा बना देंगे आपका गुरुजी से। नहीं फिर भी जैसे मान लो अगर ट्रेन से अगर आते हैं तो वहाँ से कैसे? ट्रेन से आप नई दिल्ली उतर, चाहे पुरानी दिल्ली उतरो, वहाँ से येलो लाइन पकड़ लेना, येलो लाइन मेट्रो, वहाँ से छतरपुर उतर कर वहाँ से फटपर से हो जाती है। यहाँ ऑटो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं फटपर से हो जाती है वहाँ से। वो जो सारी संगत जाती है, संगत बहुत जाती है वहाँ से, कोई संगत निकलती हुई पता है गुरु जी का मंदिर कहाँ है, कोई बता देगा। वहाँ से छतरपुर उतर के ना वहाँ से ऑटो भी जाती है, वहाँ से 523 नंबर बस जाती है, वो बाहर ही उतारती है बड़े मंदिर की। 523 नंबर बस। और ये जैसे बड़ा मंदिर पूरा दिन चालू रहता है? नहीं, मंगल बुध को बंद रहता है, मंडे को खुलता है 8 से 8, सुबह 8 से लेकर शाम को। और एक जैसे मुंबई में भी है, यहाँ पर हमारे गोरेगांव में। हाँ है, दो हैं। दो है? हाँ 2 हैं, वो गोरेगांव में। आपने देखा वो? नहीं देखा नहीं, जब तो मैं क्या है ना बता तो रही हूँ भाई, मेरी मम्मी है तो वो मैं जा ही नहीं पाती उनको छोड़ के कहीं भी इस करके। तो मेरी गोरेगांव में भी है, तो मैं सर्च कर रही थी, वैसे तो देखा तो है। हाँ, गोरेगांव कितनी दूर है? गोरेगांव ज्यादा तो नहीं है, पर होगा कोई 1-2 घंटा लगता होगा। अच्छा हाँ इतना ही है, बस ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना कि यहाँ पे है। कई संगत बॉम्बे से फोन करते हैं ना, कह रहे मैं गोरेगांव गए थे, तो उन्होंने बोला था, मैंने कहा वीडियो बना के भेजना उसकी गोरेगांव की। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई संगत को देखना चाहना तो चला जाएगा, है ना। सही बात है। तो फिर इसका कैसे क्या, जैसे मतलब कितने दिन में अगर मैं करवाती हूँ तो कितने दिन में आ जाएगा? देखो इस हफ्ते तो नहीं आएगा, अगले हफ्ते लगेगा, क्योंकि इस हफ्ते सबके बुक हो चुके हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में हो भी सकता है। इस हफ्ते टाइम मिला तो मैं कि हफ्ते में मुझे 1-2 बार टाइम बीच में लेके चले जाऊंगा, तो आप इसमें हफ्ते कराते जा तो सकता हूँ, तो कोशिश करूंगा। वैसे तो 1 हफ्ता लगेगा कम से कम। 1 हफ्ता लगेगा? चलो कोई नहीं, वो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, नंबर तो मेरे पास आ ही गया। हाँ पेटीएम का है ना, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो ठीक है। अच्छा। उसका मैं सारा लोटा लेके, क्योंकि आपके पैसे से ही लोटा लूंगा ना, तो गुरुजी कहते थे कि जो कमाता है उसी का पैसा लगना चाहिए। हाँ नहीं वो तो ठीक है। तो उसका जो है फिर मैं बड़े मंदिर से ब्लेस करा कर मैं ब्लॉग में चैनल में डालता हूँ वीडियो में, जा रहा हूँ आज बड़े मंदिर, इसका लोटा ब्लेस कर रहा हूँ, उसका लोटा ब्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, ब्लॉग चैनल RK माई लाइफ स्टाइल ब्लॉग, उसमें भी हाँ उसी पे तो देखा ना, इसीलिए तो नंबर। अच्छा, एक तो मेरा एक चैनल और भी है, गुरुजी सत्संग अमृत वेला, उसमें मेरा उसमें भी लिंक उसमें है, मेरे नीचे सर्च किया हुआ मैंने, RK माई। अब खोलोगे ना स्पेशल वो जो पूरा, उसमें नीचे लिंक होता है। उसमें गुरुजी सत्संग अमृत वेला, उसमें अमृत वेले के बारे में बताता हूँ,
तो गुरु जी कई संगत का सत्संग होता है वो बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगी, देख लूंगी। हाँ, देखो अपना टाइम बस अपने गुरु पे विश्वास रखो, बस वही है मेरे सहारा। को तो ऐसा है कि अभी ऐसा है ना, देखो क्या बात, अभी जैसे माँ बाप है, दवाई भी दिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आगे गई, अभी ऐसे लगड़ा के चलूंगी, अरे हाथ उठता नहीं है, तो समझ रहे हो, अभी दूसरे घर में जाके काम भी करना ही है, ऐसा तो कोई है नहीं भाई मेरे को बिठा के कोई खिलाएगा। तो अभी से ही घर वाले तो चलो वो थोड़ा अच्छे हैं, क्या कहते हैं भाई, सपोर्टिव है बहुत, जिनसे रिश्ता किया है। पर ऐसा है कि और लोग भी तो होते हैं ना, अभी जैसे नीचे बैठ ही नहीं पाती है, तो वो सास भी होगी वहाँ पे, तो सास भी है, देवर है, वो कहेंगे अभी हाँ जी, इसलिए लाए हैं ना। तो काम भी घर का भी होता है, और आगे जाके भी अरे देख बाल ना, लड़का बार बार ना शादी एक बार तो होती नहीं है, अच्छी तरह देख कर, क्योंकि नहीं देखा है, अभी 3 साल हो गया है। नेचर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो फिर से ही क्या कर लो। नेचर अच्छा है वैसे, पर सपोर्टिव बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा है, सारे घर वाले ही बहुत सपोर्टिव। अभी देखो मेरे रिश्ते को हो गए 3 साल, और मेरे छोटा जो देवर है उनसे, जो मेरे हस्बैंड हुए होने वाले, उनसे छोटा वाला भाई है उनका, तो उनके चक्कर में अभी जैसे बड़े वाले का जैसे शादी नहीं हुआ, तो छोटा वाला कभी रिश्ता आ रहा था, मैंने करवाया भाई, मेरी दीदी है तो उसकी जेठानी की लड़की है पंजाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस पंजाब हम जाते ही रहते हैं। अच्छा, पंजाब में तो मैं अमृतसर में मेरा ससुराल है। हमारा तो इधर ये पिंड है ना, डब्बा वाली, पता है आपको? नहीं, पिंड तो पता नहीं ना, बठिंडा पता है? बठिंडा पता है। हाँ, बठिंडा में भी जाती हूँ मैं, मेरे मासियों का घर है। अच्छा, उसी के आगे जाएंगे तो मंडी डब्बा वाली है, तो वहाँ तो बचपन से ही जाना आना है हमारा। अच्छा, ऐसा है। तो अभी देवर की मेरी ये परसों 15 तारीख को शादी है, मेरे देवर की, सगे देवर की। तो ऐसा है कि अभी घर वाले 3 साल तक उन लोगों ने पूरा देखा, वो मेरे केस के चक्कर में रुके हुए हैं, ना तो पहले तो बड़े की ही करते थे, पर अभी क्या है ना, मेरी सासू की भी उम्र थोड़ी है, तो उनसे काम थोड़ा होता नहीं है, तो वो छोटी वाले की कर रहे शादी। तो अभी ऐसा है कि अभी वो आ जाएगी, पहले तो वही, अभी होता क्या है, पहले वो ऐसा ही है भाई, पहले तो बड़ी वाली बहू आती, फिर ही छोटी आती है। अभी क्या करे, अभी मेरा ये केस का वो निपट रहा नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो माँ बाप कौन देखेगा, आपकी मम्मी पापा को? मम्मी पापा के लिए भी वही मैंने उनको बोला था, तो वो वैसे राजस्थान में रहते थे, तो उन्होंने दूसरी जगह ले लिया है, दूसरी जगह लिया उन लोगों ने, जैसे रेंट पे रहते हैं अभी, और खुद का भी प्लॉट वहाँ पे कोई देख रखा है तो लिया है। हाँ, तो वहाँ मैं मेरी मम्मी को रखूंगी साथ में, अपने साथ ही। हाँ, अपने साथ ही रखूंगी। अच्छा, वो जो यहाँ नहीं है ना देखने के लिए कोई भी। हस्बैंड के साथ रहेंगे ना? नहीं, उनकी मम्मी भी है, भाई भी है छोटा, और नहीं, आप मम्मी भाई अपने साथ ही? हाँ, वही रहेगी, मेरी मम्मी भी वही रहेगी ना। हाँ जी, वही रहेगी। क्या करें अभी, नहीं छोड़ सकते किसी के साथ भी, अभी कौन है यहाँ पर संभालने वाला। वो सही है, तो चाहते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं वो तो कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ले लेंगे यहाँ पर। तो अच्छी बात है आपके पास। मेरी साली को भी पोलियो हो गए थे ना। अब पता, पहले तो पोलियो दवाई घर से बाहर निकलने देते थे, तो एक दिन पोलियो दवाई पिलाई नहीं, फिर वो टलती गई, तो उसको एक टांग खराब है, ऑपरेशन कराया उसने, तो उसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई। अच्छा, तो पोलियो की अब तो काम करती है, ऑनलाइन काम करते थे ये, जैसे कोई अच्छा, अकाउंट का, इसका उसका आधार कार्ड बनाना है, ये पिन कोड बनाना है, सब कुछ बना देती है। अच्छा, पंजाब में, अमृतसर में। अच्छा, वो काम करती है। तो और वैसे आप कौन से कास्ट के हो वैसे? हम तो सदैव हैं, पंजाबी है, सन्यारे। अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन, जो करवाना बता देना, ठीक है? हाँ, मैं आपको कॉल कर लूंगी। मैं कॉल कर देना। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे भेज देना, और पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस भेजना, क्योंकि कभी कभी ना एड्रेस नहीं होता, तो फिर वापस आ जाता है, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आपके पैसे बर्बाद क्या फायदा है ना? नहीं, सही बात है। हाँ, कोरियल का चार्ज हो ना, क्या फायदा? तो मैं तभी अभी बारदेश भेजा था, बारदेश एक तो चला गया, 2 लौटे,
एक हाँ। ने मैं बोला, मुझे अजीब सा लग रहा था एड्रेस भी, बोला कह रहा नहीं जाते जाते मैं भेजा, वो पहुंचा नहीं। अब पता नहीं कब आएगा। मैंने अपना फ्रॉम एड्रेस भी डाल देता हूँ ना नीचे, टू तो डालता हूँ, नीचे भी डालता हूँ। हाँ, डालना पड़ता है वो। हाँ, फिर तो आधार कार्ड भी लगता है ना वहाँ पे हाँ 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 बाहर देश में। तो हाँ हाँ तो वहाँ भेजा था मैंने, गोवा वाले काफी हर जगह भेजा है, कभी सबके पहुंच गए हैं, बस उन आंटी का नहीं पहुंचा बस। अच्छा, तो वो प्रॉपर एड्रेस प्रॉपर नहीं होगा उनका। हाँ, मैंने बोला कि जैसे कभी आप नेम लिखते तो आगे नेम लिखो कि पता चलेगा हाँ ये नेम है, ये एड्रेस है, ये पिन कोड है, ये मोबाइल नंबर है, क्योंकि कोई फोन कर दे क्या पता है ना। हाँ 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 तो कभी एड्रेस नहीं मिलता, कभी ऐसा एड्रेस होता नहीं मिलता। नहीं, वो नियर आते हैं तो घर पे नियर भी भेजो आसपास। हाँ वो, हाँ ये सब डालती है, कितना बार कुछ सामान मंगाते हैं ना हम, तो वो सब डालते हैं, क्योंकि नियर लोकेलिटी नहीं डालेंगे तो फिर वो पैसा कैसे चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, वही बात है। हाँ वो तो है। तो ऐसा है, चलो फिर मैं आपको कॉल करूँगी। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, जय गुरु।